हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज़ों की एजुकेशन पॉलिसी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू में अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कंसर्न नहीं थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। उसे इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि भारतीयों को एजुकेट किया जाए। अभी कंपनी का जो मेन मोटिव था वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, पैसे बनाना। ठीक है, लेकिन समय बीतने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा बदल जाता है, अंग्रेज़ों का इरादा बदल जाता है। अब ये लोग व्यापारी से शासक बनना चाहने लगते हैं और भारत में शासन चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक प्लान बनाया। वो प्लान कुछ यूँ था कि उन्होंने अपर और मिडिल क्लास के कुछ लोगों को चुना जिनको एजुकेट करना था और एजुकेट करके एक ऐसा क्लास बनाना, एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो देखने में, जो रंग रूप में तो भारतीय हो, देखने में भारतीय लगता हो, लेकिन वो भाषा अंग्रेज़ों की बोलता हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा वर्ग बनाने के लिए उनको एजुकेट करना शुरू किया। उन्होंने पहले कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनको एजुकेट किया और फिर जब वो लोग एजुकेट हो गए तो उन्होंने अपने से नीचे वालों को एजुकेट किया। अच्छा, ये जो थियरी है ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहलाती है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी कहलाती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ काम करती है, क्योंकि अभी इनकी औकात इतनी नहीं थी कि वो मास लेवल पे लोगों को एजुकेट कर सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जहाँ पे मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज बनाया, जहाँ पे हिंदू फिलॉसफी और हिंदू लॉ पढ़ाया जाता था। ठीक है, 1793 में हम देखते हैं कि एक बैपटिस्ट मिशनरी है विलियम कैरी, वो भारत आता है। सन 1800 तक बैपटिस्ट मिशन ये अस्तित्व में थे, मौजूद थे बंगाल के श्रीरामपुर में, जिसको श्रीरामपुर भी कहते हैं। उसके अलावा कई प्राइमरी स्कूल्स भी वहाँ पे चल रहे थे। चार्ल्स ग्रांट, ये बैपटिस्ट, ये लोग ईसाई मिशनरी हैं। इन्होंने क्या किया, ये चार्ल्स ग्रांट है और विलियम विल्बरफोर्स, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव बनाया कि आपकी जो नॉन इन्वेंशन पॉलिसी है अब इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ करके अब आप भारत में इंग्लिश एजुकेशन के प्रसार के लिए काम कीजिए, ताकि भारतीयों को वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जा सके, उनको क्रिश्चियनिटी जो है, उनको क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उनमें उनको कन्वर्ट कराया जा सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने दबाव बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी पे और उनके दबाव में आकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 के एक्ट में क्लाज ऐड किया, जिसके तहत 1 लाख रुपए इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भारत आने की इजाज़त दे दी जाती है कि आप लोग आइए और ईसाई मज़हब का प्रचार प्रसार कीजिए, भारतीयों को ईसाई बनाइए। राजा राम मोहन राय की कोशिशों से कलकत्ता कॉलेज की स्थापना होती है, जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया जाता था। फिर 1823 में एक जनरल कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी बनाई गई थी एजुकेशन के विकास को देखने के लिए। इस कमेटी में ज़्यादातर लोग ओरिएंटलिस्ट थे, जो ओरिएंटल लर्निंग को सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा इसमें एंग्लिसिस्ट भी थे। एजुकेशन के फैलाव को लेकर के कि भारत में एजुकेशन किस तरीके का होगा, इस पॉइंट पे जो एंग्लिसिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे, इन दोनों के बीच में विवाद मौजूद था। ठीक है, ये दोनों आपस में ही लड़ते थे। भारत में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होगा, उसकी क्लियर पिक्चर हमें तब पता चलती है जब
लॉर्ड मैकाले का रिजोल्यूशन आता है, मैकाले मिनट आता है। लॉर्ड मैकाले को इंग्लिश एजुकेशन का पिता कहा जाता है। इसको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।